आज हम वही कार्ड वाला मतलब फैच फंक्शन से एक एपीआई को फैच करेंगे, उसको कार्ड फॉर्म में डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, डिस्प्ले कराने के बाद एक बटन बनाएंगे व्यू डिटेल्स का। उस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कार्ड का कुछ डिटेल पार्ट हमें दिखाई देगा जो भी आपने यूज किया होगा एपीआई में से। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। इससे आपके तीनों जो हुक्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे, जैसे यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट और यूज फॉर्म, तीनों हुक्स कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हुक पर आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में किया था कि ये सारे पार्ट्स को मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसमें देखो, मैंने इसमें जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसमें ब्राउजर राउटर का मुझे यूज करना है। ठीक है, जो कि मेरे अंदर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपका नहीं होगा तो प्लीज इंस्टॉल कर लेना उसको। ठीक है, तो पहले पूरा ही हटा देता हूँ। RAFC को लूंगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटाता हूँ। इसको डिलीट, इसको डिलीट, डिलीट। ठीक, heading.css की फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग लेंगे, इतना पार्ट छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कंपोनेंट में। सबसे पहला कंपोनेंट हम बनाएंगे home.js। ठीक है, home.js बनाया, RAFC को लेंगे, एंटर हिट करेंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक हेडिंग और एक पैराग्राफ दूंगा। मैंने एक H1 टैग दिया और इसको क्लोज करेंगे। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर होम पेज। ठीक है, थोड़ी सी मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को भी यूज़ करूंगा। ठीक है, और इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लासेस लिखता हूँ। क्लास नेम में मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले 1। डिस्प्ले 1 एक्चुअल में करता क्या है, जो आपकी जो हेडिंग का जो साइज होता है ना वो थोड़ा सा और बड़ा कर देता है, और कुछ नहीं। ठीक है, जो डिफॉल्ट मतलब मैक्सिमम साइज तो अगर कहें तो H1 का ही होता है, लेकिन डिस्प्ले क्या करता है उससे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता है। ठीक है, और फिर टेक्स्ट सेंटर हमारा इस टेक्स्ट को सेंटर में दिखाएगा। फिर एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ। नहीं तो दिक्कत ये है, अब क्या इशू आ गया। ठीक है, पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे मैं लिखा होम पेज कंटेंट, होम पेज कंटेंट हेयर, डॉट 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 लगा दिया। इसमें भी थोड़ी सी CSS में लिखूंगा क्लास नेम, और मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर, ताकि सेंटर में रहे। और थोड़ा मार्जिन टॉप की वैल्यू ले लूंगा ताकि स्पेस क्रिएट हो। बस इतना पार्ट इसमें मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, होम का पेज। अब बाकी तो इसमें कुछ भी बनाओ वो आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट बना रहा हूँ। अब मेरे को देखो काफी सारी चीजें मैं बनाऊंगा, तो इसलिए एक नैव बार भी चाहिए होगा। स्टार्टिंग में वैसे हमें नैव बार ही बनाना होता है, तो वही मैं बना रहा हूँ। नैव बार डॉट JS ये ले लिया, RAFC को लेंगे, RAFC। तो यहाँ पे फटाफट एक छोटा सा नैव बार बना देते हैं। ठीक है, मैंने एक डिव लिया। डिव में मैंने क्या किया, क्लास नेम प्रोवाइड किया, और क्लास नेम में मैं कंटेनर ले रहा हूँ। कंटेनर, फिर मार्जिन टॉप की वैल्यू दे रहा हूँ 4। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैं एक UL टैग लूंगा। ठीक है, UL में मैं क्लास नेम अप्लाई कर रहा हूँ। क्लास नेम है मेरा लिस्ट ग्रुप। ठीक है, जब भी आप मतलब लिस्ट क्रिएट करो तो लिस्ट ग्रुप क्या करता है, उसको थोड़ी सी CSS दे देता है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा और कुछ। फिर यहाँ पे लिस्ट ग्रुप मैं क्या कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक लाइन में ही सारी लिस्टें आ जाएंगी। ठीक है, फिर इसके अंदर के लिस्ट टैग्स बनाते हैं, मतलब आइटम्स को लिखेंगे, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास नेम में मैं लिख रहा हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम। फिर इसके अंदर मेरे को क्या, वैसे तो एंकर टैग लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, लिंक टैग दिया, और इसके अंदर href की जगह मैं 2 लिखूंगा, और 2 के अंदर मुझे क्या करना होता है, पाथ प्रोवाइड करना होता है। यानी स्लैश पे मैं क्या करूंगा, अपना होम का पार्ट विजिबल कराऊंगा। अब ये थोड़ा सा सही एक मेरा एंकर टैग की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें भी कुछ क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि नैवलिंग, नैवलिंग क्या करेगा, आपकी टैक्स डेकोरेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देगा, और वो लाइन जो ब्लू कलर का दिखाई देता है वो सब हटा देगा। ठीक है, और इसका कलर दे देता हूँ मैं डार्क, इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा, और फॉन्ट वेट बोल्डर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारी फॉन्ट, इसको बोल्ड कर देगा। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ इसको 4 लगता है। ठीक है, फॉन्ट साइज 4 का मतलब फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स में अप्लाई हो जाएगा। फिर सेम लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर दूंगा। इस लिस्ट में मुझे क्या करना है, स्लैश यूजर्स देना है। ठीक है, एक तो मैंने होम का पार्ट बना दिया, इसमें मैं यूजर्स दूंगा, और यहाँ पे मैं यूजर्स लिख दूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं 2 ही लिंक बना रहा हूँ, एक तो होम और एक यूजर्स। बस इतना पार्ट हो गया। नैव बार मेरा रेडी हो गया। नैव बार के बाद आपको क्या करना है, एक कार्ड का कंपोनेंट बनाना है, यूजर कार्ड डॉट जेएस, यूजर कार्ड डॉट जेएस। ये मैंने बना दिया। RAFC को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मेरे को कुछ तो वैल्यू, चलो प्रॉप वगैरह का पहले HTML पार्ट को लेते हैं, अपना कंपोनेंट रेडी करते हैं। डिव लिया, क्लास नेम प्रोवाइड किया, क्लास नेम में मैंने कार्ड लिख दिया। ठीक है, क्योंकि कार्ड फॉर्म में डायरेक्टली बना रहा हूँ। अगर आप कार्ड फॉर्म नहीं बनाना चाहते तो कंपोनेंट को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बूट स्ट्रैप पे जाता हूँ, और यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके कार्ड फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, या तो आप पूरा पूरा कार्ड बना लो, या तो उसका कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये वाला कोड है, कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो कुछ एरर शो करेगा। ये क्या एरर शो करेगा, जैसे कि मैं स्टाइल पार्ट ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनलाइन CSS का अप्लाई करना पड़ेगा, 2 कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये वैल्यू है उसके लिए भी मेरे को सिंगल या डबल कोट्स को अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तब ये तो CSS सही हो जाएगी। फिर भी एरर है, मेरे हर एक टैग क्लोज होने चाहिए, जो कि IMG क्लोज नहीं है, तो इसको मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया, अब सारे एरर हट जाएंगे आपके।
और इसे थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आउटपुट मेरे को दे देगा। अब यहाँ पे तो ठीक है, ये कार्ड फॉर्म मैंने बना दी, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे एसआरसी वगैरह है, ऑल्ट वगैरह, चलो ठीक है। ये सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज डली हुई है, अभी इसको हम क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे अपनी एपीआई का यूज करके, ठीक है। बट वो काम बाद में होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको, देखो यहाँ पे ये मैंने कार्ड फॉर्म बना ली, मेरे को क्या चाहिए, इसके नीचे एक व्यू डिटेल्स का बटन भी चाहिए होगा ना, बट वो ठीक है, पहले भी कार्ड को डिस्प्ले कराते हैं, फिर वो व्यू डिटेल्स का पार्ट हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने ऐप डॉट जेएस में आता हूँ। ऐप डॉट जेएस में आएंगे, सिंपली अब देखो मैंने नैव नैव बार अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो नैव बार में मेरे को क्या चाहिए होगा, हाँ ऐप डॉट जेएस में क्या करोगे, नैव बार अप्लाई किया है तो राउटर सेट करना पड़ेगा ना। लेकिन उससे पहले मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा ताकि अपनी एपीआई को यूज कर सकूं। तो उसके लिए मेरे को यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिया, यहाँ पे मैंने यूजर्स ले लिया, ठीक है, यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स, ठीक है, इक्वल टू करके यूज स्टेट हुक का मैंने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे हमें एक एम्प्टी एरे की वैल्यू लेनी होती है। फिर उसके बाद आप क्या काम करोगे, यूज इफेक्ट हुक का यूज करोगे, एरो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर, और एरो फंक्शन के अंदर पार्ट कंप्लीट करो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर फैच फंक्शन लगाऊंगा, फैच फंक्शन के अंदर एपीआई डालूंगा, वो मैं डाल दूंगा। फिर डॉट देन लगा के मुझे क्या करना होता है, रिस्पॉन्स वाला पार्ट लिखना होता है। इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स पैरामीटर ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे उसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूंगा, ताकि वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फिर डॉट देन लगा रहा हूँ मैं। डॉट देन लगाने के बाद इसके अंदर मेरे को अपना फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा, जो मेरे को डेटा मिलेगा, वो कौन सा डेटा मिलेगा, सेट यूजर्स की हेल्प से डेटा डॉट जेसन मिलेगा। एक काम करो, पहले एरो फंक्शन लिया, एरो फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स को पहले ओपन करेंगे, फिर सेट यूजर्स, यूजर्स से मैं क्या लूंगा, डेटा डॉट यूजर्स, डेटा डॉट यूजर्स ले लेंगे। ठीक है, ये पार्ट वही जो मैंने आपको कल बताया था भैया। अब मेरे को ये मेरा यूज इफेक्ट हो गया, एक ही बार में रेंडर हो जाए, तो एक एम्प्टी डिपेंडेंसी भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। ये पूरा पार्ट हो गया। अब अपने इस पार्ट में आते हैं जिसमें मेरे को क्या करना है, ब्राउजर राउटर को सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, राउटर ले लिया, इंपोर्ट भी हो गया, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे राउटर में ऐसे यूज नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्राउजर राउटर एज राउटर। तो मैं अब अपने राउटर पार्ट को यूज कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। अब यहाँ पे देखो यूजर से अलाइन बट नेवर यूज आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट मेरे को राउट से सेट करने हैं। ठीक है, राउट से सेट किया, राउट मैंने क्लोज कर दिया, फिर मेरे को राउट सेट करना है। ठीक है, देखो राउट ऐसा आ रहा है क्योंकि मैंने वो इंपोर्ट नहीं हो पाया, इसको सजेशंस के साथ जाओगे तो देखो इंपोर्ट सारी चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे राउटर राउट ठीक है, सब आ गया। ठीक है, अब सिंपली वही पाथ सेट करना होगा, स्लैश लेंगे, एलिमेंट अप्लाई करूंगा, एलिमेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करना है स्लैश में, वो कौन सा होगा, मेरा होम कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं होम को कॉल कर दूंगा सिंपली। ठीक है, फिर होम के बाद मैं सेकंड राउट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेरा पाथ क्या होगा, अच्छा देखो सेकंड राउट, चलो ठीक है, पाथ क्रिएट क्रिएट कर दिया। इसमें मेरे को क्या करना है, स्लैश यूजर्स को शो कराना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट आपको डिस्प्ले कराना है वो पार्ट आप लिखोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट डिस्प्ले होगा वो ऐसे नहीं होगा, तो जो मैंने देखो यहाँ पे कार्ड फॉर्म बनाई है, डायरेक्टली कार्ड फॉर्म बना ली ना, तो मैंने कोई रो लिया ना तो कोई कॉलम लिया। कार्ड फॉर्म के लिए रो कॉलम भी तो होना चाहिए क्योंकि ये तो एक कार्ड है। तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने एलिमेंट लिया, यहाँ पे मैं एक डिव टैग ले रहा हूँ। ठीक है, डिव टैग लिया, इसके अंदर मैं क्लास नेम अप्लाई कर रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर अप्लाई किया, और फिर से टॉप से थोड़ी सी मार्जिन वगैरह ले लेता हूँ, मार्जिन टॉप 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटेनर मेरा रेडी हो गया, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं H1 टैग अप्लाई कर रहा हूँ। H1 टैग के अंदर क्लास नेम लिखूंगा, क्लास नेम क्या, टेक्स्ट सेंटर, और मार्जिन बॉटम की थोड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, मार्जिन बॉटम 3 कर दिया। इतना पार्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे एक हेडिंग दे दो, यूजर लिस्ट, मैंने दे दी। फिर मैं यहाँ पे एक रो लूंगा डिव, जिसको मैं क्लास नेम दे रहा हूँ रो। ठीक है, जो हम बूटस्ट्रैप की रो को यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, तो जितने भी कॉलम्स मतलब कार्ड फॉर्म बनेगी, कॉलम्स बनेंगे, वो सामने ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को देखो यूजर्स को मैप कराना है क्योंकि मल्टीपल डेटाज आने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरा यूजर्स है, यूजर्स को मैं लूंगा, और यूजर्स के अंदर डॉट ऐसे लिखूंगा, पहले देखो ऐसे लिखो, देखो ऐसे आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज करना है, ताकि अगर मेरा यूजर डिस्प्ले हो मतलब आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोडिंग का पार्ट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे यूज करूंगा, यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि यूजर्स डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब एक पार्ट मेरे को वेरीफाई कराना पड़ेगा तभी वो वर्क करेगा, यूजर्स डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू अगर 0 है। ये ऐसे आउटपुट क्यों गलत शो कर रहा है, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स लेंगे। ठीक है, बाहर इसको हटा दो।
ठीक है, यूजर डॉट लेंथ अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तब मैं क्या कर दूंगा, इस केस में क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यूजर्स पे मैप लगा दूंगा, यूजर्स डॉट मैप लगा दूंगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब मैं क्या कर दूंगा, मैं अपनी ट्रू स्टेटमेंट चलाऊंगा, अदरवाइज अपनी फॉल्स स्टेटमेंट चला दूंगा। मैप के केस में मुझे क्या करना है, एरो फंक्शन बनाना है जिसमें मैं यूजर ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ डिव की में मैं डाल देता हूँ यूजर डॉट आईडी। ठीक है, यूजर डॉट आईडी मैंने डाल दिया। यूजर डॉट आईडी क्यों डाला है, कंसोल का एरर हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्लास नेम इंक्लूड करेंगे, क्लास नेम में इंक्लूड कर देता हूँ कॉल एमडी। ठीक है, कितने मतलब एक रो में आपको कितने कॉलम्स शो कराने हैं, तो 4 करा देता हूँ। 4 से कितने कॉलम्स आएंगे, अब देखो ये पार्ट आपको मेरे को बूट स्ट्रैप में समझाना था। देखो, जो हमारी एक रो होती है ना उसमें 12 कॉलम्स बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 12 कॉलम्स बन जाएंगे एक रो के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे कॉल एमडी 4 लिया है, 4 का मतलब अगर 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी एक रो में आपके 3 कार्ड फॉर्म बन जाएंगे। अगर 3 लेते तो एक रो में 4 बनते, अगर 2 लेते तो एक रो में 8 बनते, वो 6 बनते। ठीक है, ऐसी 12 से हमें डिवाइड करना होता है वो नंबर जो आप लेते हो। तो अभी क्या होगा, सिर्फ 3 कार्ड फॉर्म मेरी बनेगी। उसके बाद थोड़ी सी मार्जिन बॉटम की वैल्यू ले लेते हैं 4। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, अपना यूजर कार्ड जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया इसके अंदर असाइन, देखो मेरी रो भी बन गया, कॉलम भी बन गया, अब मैं यूजर कार्ड इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे यूजर कार्ड वाला कंपोनेंट सिंपली कॉल करके क्लोज कर दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे यूजर कार्ड है। ठीक है, अभी तो मेरा सिर्फ कार्ड कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यूजर कार्ड के मेरे को डेटा को भी तो डिस्प्ले कराना पड़ेगा, तो एक प्रॉप भी पास कराना है। तो यहाँ पे मैं यूजर ले रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ यूजर ही यूजर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं भी इसे इंसाइड इंसर्ट भी कराऊंगा, तो अभी मेरे को यहाँ पे यूजर का प्रॉप लेना है और उसके अंदर मैं क्या असाइन करा दूंगा, अपना यूजर वाला पार्ट ही। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हाँ क्योंकि मेरा अभी देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मेरी ट्रू स्टेटमेंट गई है, ट्रू स्टेटमेंट के बाद मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट भी कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आना है, कॉलन लगाया, देखो कॉलन जैसे ही लगाऊंगा कुछ प्रॉब्लम है। ये तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पे आना, कॉलन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कॉलन लगा के एक डिव लेता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, अब क्या एरर आ रहा है, द एचरेफ एट्रीब्यूट रिक्वायर्स अ वैल्यू। ठीक है, मतलब एरर कहीं के खत्म हो गया तो वार्निंग मैसेज है। यहाँ पे अगर मेरी देखो ट्रू स्टेटमेंट है तो, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट में मैं क्या कर दूंगा, क्लास नेम लेता हूँ, एक डिस्प्ले वन कर रहा हूँ, डिस्प्ले वन, और इसमें मैं लिख दूंगा यूजर डेटा इज लोडिंग, डॉट 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 लगा दूंगा। ठीक है, इतना पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे द एचरेफ एट्रीब्यूट रिक्वायर्स यूजर कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एचरेफ वगैरह लिया हुआ है तो मेरे को यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह मैं इक्वल, अच्छा एक्सपेक्टेड, देखो पूरा प्रॉपर वार्निंग में से भी देखा कि मैंने क्या लगा रखा है, नॉट इक्वल टू लगा रखा है, लेकिन जो हमारा हाईली सिक्योर होता है वो कौन सा होता है, नॉट डबल इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नॉट डबल इक्वल टू अप्लाई कर दूंगा, तो ये भी मैसेज हट जाएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। अब आउटपुट यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। तो एक पार्ट तो ठीक है, होम पेज तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन मैंने एक पार्ट मिसिंग कर दिया, अपने नैप बार को कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पे नैप बार को भी मैं कॉल कर लेता हूँ, फ्लैश में क्लोज। आउटपुट आता है, तो आउटपुट में देखो, देखो मेरा नैप बार ये है, होम ये है, होम पे मेरा होम पेज दिखाई दे रहा है, यूजर पे यूजर आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या देखो, यूजर डेटा इज लोडिंग, क्योंकि मेरा फैच काम ही नहीं करा, क्योंकि एपीआई डाली ही नहीं है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस केस में मेरा क्या हो रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट चल रही है जिसमें लिखा हुआ है यूजर डेटा इज लोडिंग। आउटपुट के लिए आते हैं डमी जेसन पे। ये रही एपीआई, सिंपली कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आउटपुट देखूंगा, तो यहाँ पे यूजर डेटा इज लोडिंग पर रिफ्रेश करते हैं, आगे सारे फॉर्म कार्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया डेटा, क्योंकि ये अभी मेरा कार्ड फॉर्म है सारी हार्ड कोडेड वैल्यूज से। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा, बट उससे भी पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी बीच में गैप्स बहुत हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने कार्ड में, यहाँ पे देखो स्टाइल अप्लाई हुआ है 18 रैम, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको, 25 कर दूंगा। या तो एक काम करता हूँ, अगर मैं इस पार्ट को हटा दूँ तो देखते हैं क्या होता है, तो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलम वाइज वो अपने आप ही सेट हो जाएगा, रो अपने आप गैप क्रिएट कर देगा, और ये आपको कोई जरूरत नहीं यहाँ पे स्टाइल वगैरह एक्स्ट्रा अप्लाई करने की। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कार्ड फॉर्म तो मेरे पास आ गई, सारी वैल्यूज को क्या करता हूँ मैं, डायनेमिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, एसआरसी पार्ट को यूज करना है, यानी इमेज को अप्लाई करना है, ये लूंगा मैं, क्या प्रॉप यूज करूंगा, यूजर। ठीक है, यूजर डॉट क्या यूज कर रहा हूँ, इमेज के लिए, यहाँ पे इमेज के लिए मैं इमेज यूज कर लेता हूँ, कॉपी किया और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये पार्ट हो गया। अब कार्ड टाइटल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो कार्ड टाइटल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, पहले तो यूजर डॉट, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम फुल नेम है, यहाँ पे फुल नेम पहले लिख दो, फुल नेम कॉलन लगाया, यहाँ पे यूजर डॉट, मेरा आ जाएगा फर्स्ट नेम,
कॉपी, यहाँ पे सिंपली आके पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे प्लस करूंगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट ले रहा हूँ, प्लस, और यहाँ पे फिर से यूजर डॉट लास्ट नेम कॉपी, यहाँ पे सिंपली आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पैराग्राफ वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि डिस्क्रिप्शन पार्ट दूं मैं, तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को हटाता ही हूँ। ठीक है, पैराग्राफ नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या काम करता हूँ, H6 वाला पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, H6 में मैं क्लास वगैरह कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि क्लास नेम मैं कार्ड टाइटल ही दे देता हूँ, यही सेम कॉपी सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, क्या, जेंडर नहीं, ईमेल ले लेता हूँ। सिर्फ ऐसी कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, उसके बाद हम आउटपुट चेक करेंगे। ईमेल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूजर डॉट ईमेल लिखना है। ठीक है, मैं वही की है, कॉपी करता हूँ। एक फोन के लिए हो जाएगा, ये जेंडर के लिए हो जाएगा, ये प्लेस के लिए। ठीक है, सारी वैल्यूज फटाफट चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। फ़ोन नंबर लेने के बाद नेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ जेंडर। जेंडर के बाद क्या ले लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ले लूंगा। सारी वैल्यू कीज चेंज कर लेते हैं, तो जेंडर, एज नहीं, फ़ोन लिया, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जेंडर के लिए क्या लेना है, मुझे जेंडर लेना है, कॉपी किया, सिंपली आके पेस्ट कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे क्या लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, बर्थ डेट है, तो बर्थ डेट की को यूज़ कर लूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। अब आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट देखो आ जाएगा उस फॉर्म में। ठीक है, अब इमेज वगैरह को आपको थोड़ा सा सही करना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आना है, आप देखो ऑल्ट के अंदर आप क्या डाल सकते हो, वैसे तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट या तो फर्स्ट नेम डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करो, ऑल्ट तो वैसे विजिबल नहीं होगा बट फिर भी हमें कुछ तो देना है, तो यहाँ पे यूजर डॉट फर्स्ट नेम अप्लाई कर दो। ठीक है, तो हर एक इमेज के लिए उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। अब इसके अंदर विड्थ अप्लाई करनी है, तो मैं विड्थ अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि कितनी विड्थ इसके लिए सही होगी, 200 पिक्सल अप्लाई करके देखते हैं पहले, और हाइट में सेट या विड्थ विड्थ रहने को पहले, कुछ होगा ही नहीं, 100 करके देखो। क्यों नहीं हो रहा, मतलब विड्थ में 200 अप्लाई करता हूँ पिक्सल, और हाइट भी एक बार अप्लाई करके देखता हूँ। हाइट में कितनी अप्लाई करूँ उसमें, 100 पिक्सल। अब आउटपुट देखते हैं, तो हो रही है, हाइट तो अप्लाई हो रही है, तो हाइट में दे देता हूँ उसको 200। ठीक है, तो इस तरीके की हाइट आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं अगर 100 करूँ तो विड्थ अप्लाई नहीं हो रही। विड्थ अप्लाई इसलिए क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो स्टाइल जो दे रखा था विड्थ वो हटा दिया है, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि मेरे को कितने पे विड्थ 100% रखनी है। ठीक है, तो विड्थ कोई नहीं, हटा देते हैं। अगर फिर भी यूज़ करना है तो आप कार्ड फॉर्म में उसको डाल के फिर यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं हटा देता हूँ, हाइट हाइट से अप्लाई करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, कार्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है कि एक बटन बनाना है, और उस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ व्यू डिटेल्स, तो वो मेरे को शो हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हर एक कार्ड के लिए एक वो बनाना पड़ेगा बटन। ठीक है, तो बटन के लिए क्या मैं बटन टैग लिखूँ, तो एक लिंक ही तो होगा, लिंक पे क्लिक करने पे कहीं मेरे को जाना ही है, तो एक लिंक टैग यूज करेंगे, लेकिन उसको बटन फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, जो कि रिएक्ट राउटर डोम का पार्ट है। इसको क्लोज भी करना है। फिर ये लिंक मैंने लिया, लिंक में मेरे को क्या करना है, टू को लेना है। ठीक है, टू भी मेरे को क्या करना है, एक वो पार्ट यूज करना है, मतलब आईडीज जनरेट करने। कैसे आईडी जनरेट करोगे, स्लैश लोगे, यूजर्स लोगे। ठीक है, यूजर्स फिर स्लैश क्या कर दोगे, डॉलर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉलर लिया, मेरे को क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो आईडी मेरे को कहाँ से चाहिए, एपीआई में से चाहिए, तो यूजर डॉट आईडी डाल सकता हूँ, इससे 1 2 3 मिलने लग जाएगा मुझे। ठीक है, क्लास नेम अप्लाई करते हैं। क्लास नेम अब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को बाहर आना है। ठीक है, क्लास नेम अप्लाई करते हैं। क्लास नेम अप्लाई किया मैंने बीटीएन, तो बीटीएन क्या देगा, मेरे को बटन बना के दे देगा। बीटीएन बीटीएन प्राइमरी कर देता हूँ, एक कलर अप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी अप्लाई कर दिया, थोड़ी सी वैल्यू मार्जिन टॉप के लिए लेते हैं 2, और इसके अंदर अंदर लिख देता हूँ मैं शो डिटेल्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आउटपुट चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो शो डिटेल्स का बटन सब में आ जाएगा। अब मैं देखो इस पे क्लिक करता हूँ, तो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, 2 पे किया तो 2 भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 3 पे किया, 3 आ रहा है, मतलब यूआरएल्स तो मेरे डायनेमिक हो रहे हैं, लेकिन उस पर मेरे को क्या करना है, किसी पार्ट यानी कंपोनेंट को रेंडर कराना है बस। और इसको देखो, मैं अगर यहाँ पे मैंने एज अ लिंक यूज किया है, तो मेरे को अपने होम पेज में राउटर भी उसका सेट करना पड़ेगा कि उस पाथ पर आपको क्या कंपोनेंट डिस्प्ले कराना है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब चलो ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट बनाता हूँ अपना, जिस पे मेरे को क्या करना है, अपना कंपोनेंट दिखाना है उस पर्टिकुलर आईडी पर। तो इसके लिए मैं एक कंपोनेंट और बना रहा हूँ जिसका नाम है यूजर डिटेल डॉट जेएस। डिटेल डॉट जेएस, आरएफसी को लेंगे, ले लिया। एक एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग लूंगा। ठीक है, और इसके अंदर अपना कंपोनेंट रेडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को चीज़ों को फैच करना पड़ेगा यूजिंग, कैसे, उसकी आईडी के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एपीआई में आऊंगा, /1 लिखता हूँ।
ठीक है, /1 लिख दिया, तो इस आईडी के हिसाब से मेरे को सिर्फ पहला डेटा दिख रहा है ना, तो मेरे को इस डेटा की का भी यूज करना पड़ेगा कि इस यूआरएल पे क्या डेटा शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो करेंगे, तो इसके लिए भी मेरे को यूज इफेक्ट हुक का यूज करना पड़ेगा, बट उससे पहले कंपोनेंट रेडी करना चाहता हूँ मैं। तो एक डिव लेंगे, डिव में मैंने क्लास नेम अप्लाई किया कंटेनर, कंटेनर पे मार्जिन टॉप की वैल्यू अप्लाई कर दी 3। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, पहले तो वो चीज़ बना लो, वो कॉन्स्ट लिया, यूज स्टेट हुक को हम बनाएंगे, तो यूजर डिटेल्स वो हमने क्या किया था, यूजर नाम से बनाया था, यहाँ पे मैं यूजर डिटेल नाम से बना रहा हूँ, यूजर डिटेल कॉमा सेट यूजर डिटेल नाम से बना रहा हूँ, यूजर डिटेल। ठीक है, इक्वल टू करके यूज स्टेट हुक का मैं यूज करूंगा। ठीक है, यूज स्टेट हुक का यूज करके यहाँ पे जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो नल ले रहा हूँ। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, अपने यूज परम हुक का भी यूज करना है, तो कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैं वही जैसे सिंटैक्स मैंने यूज परम हुक में बताया था वैसे लेंगे। यहाँ पे मैं एक यूजर आईडी ले लूंगा, और यूजर आईडी को मेरे को यूज करना है यूज परम, यानी अपने उसके लिए डायनेमिक यूआरएल के लिए। ठीक है, और इसमें मैं इसको कॉल करा दूंगा, तो यूजर आईडी मेरा यूज परम में असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना पार्ट करने के बाद भी फैच करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आते हैं। नहीं तो एक काम करो, फैच फंक्शन को भी बनाई लो, यूज इफेक्ट हुक का मैं यूज करूंगा, फिर वही सेम प्रोसेस कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं फैच लगाऊंगा। एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग भी ले लेंगे, एम्प्टी डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, /यूजर्स तो ठीक है, ये तो मेरे को कार्ड फॉर्म का डेटा डिस्प्ले कराएगा, लेकिन मेरे को ID 1 का डेटा डिस्प्ले कराना है। ठीक है, नहीं डायनेमिक। अब मेरे को आईडी डायनेमिक कैसे करानी पड़ेगी, कुछ ऐसे, पहले तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स का यूज नहीं कर सकता, मैं बैकटेक्स्ट का यूज करूंगा। ठीक है, बैकटेक्स्ट का यूज करने के बाद यहाँ पे डॉलर लूंगा, और डॉलर के बाद इसके अंदर मैं यूजर आईडी पास करा दूंगा। अब यूजर आईडी के अंदर क्या आएगा, 1 2 3, ये सारी आईडीज आती रहेंगी, तो ये मेरा यूआरएल ऐसे डायनेमिक हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 आएगा तो वो 1 वाला डेटा फैच कर देगा, 2 आएगा तो 2 वाला डेटा, क्योंकि कीज तो सेम ही होने। जैसे कि ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पर पहले अपना कंपोनेंट रेडी करते हैं, क्या मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स को क्या करूंगा, मैं आप करूंगा पहले। अगर मेरा यूजर डिटेल हुआ, पहले तो मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। अगर यूजर डिटेल हुआ तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपना डिव यानी ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास नेम अप्लाई किया, क्लास। अब यहाँ पे देखो मैं पूरी की पूरी वो फॉर्म बनाऊंगा कि किस वे में मुझे वो कार्ड कंपोनेंट डिस्प्ले कराना है, डिटेल वाला। तो मार्जिन टॉप 3 लेते हैं, मैं फटाफट बना रहा हूँ इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, 1 मिनट। नहीं, यहाँ तो मार्ज कंटेनर तो बन गया ना हमारा। जब ये हो जाएगा तो रो बनानी है मुझे, तो रो लेनी है। रो के बाद मैं मार्जिन टॉप की वैल्यू ले लेता हूँ 3। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर एक H2 अप्लाई करता हूँ, H2 में क्लास नेम अप्लाई कर रहा हूँ, टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन बॉटम की वैल्यू थोड़ी सी, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और थोड़ी सी मार्जिन बॉटम की वैल्यू 2 दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यूजर डिटेल्स। ठीक है, यूजर डिटेल्स लिख दिया, फिर इसके अंदर कंपोनेंट रेडी करेंगे, जैसे कि मैं एक डिव ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, डिव लिया, इसको क्लोज किया, और यहाँ पे क्लास नेम अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली कॉल लेंगे। ठीक है, कॉल MD 6, 6 का मतलब एक रो में कितने कॉलम्स आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर 1। ठीक है, फिर बॉर्डर का कलर बॉर्डर ब्लैक। ठीक है, उसके बाद राउंडेड करना है, यानी बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगा, 1 कर देता हूँ। उसके बाद डीफ्लैक्स कर देता हूँ ताकि दोनों कॉलम्स सामने की तरफ आए। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट, मैं इसको सेंटर रखूंगा। ठीक है, सेंटर रखने के बाद अलाइन आइटम भी सेंटर ही करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को पैडिंग की ओवरऑल वैल्यू दे देता हूँ 4। ये तो मेरा कंटेनर बन जाएगा, कौन सा, कॉलम वाला। फिर उसके अंदर मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाले पार्ट में मैं क्या कर दिखाऊंगा, सिर्फ इमेज दिखाऊंगा, राइट वाले पार्ट में उसका कंटेंट दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक IMG टैग ले लूंगा, जिसको मैं क्लोज रखूंगा। इसके अंदर मेरे को SRC की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि मैं यूज कर लूंगा, कैसे, यूजर डिटेल्स से ही यूज करूंगा, यूजर यूजर डिटेल। ठीक है, यूजर डिटेल्स डॉट इमेज की थी, तो वो मैं इमेज की का यूज कर लूंगा। ऑल्ट को फिलहाल खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, थोड़ी छोटी बड़ी करनी होगी तो हम कर लेंगे। तो ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, राइट वाला पार्ट बनाना है। फिर से मैं डिव लूंगा, इसको क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास नेम वगैरह अप्लाई करूंगा। तो क्लास नेम में इस बार मुझे क्या अप्लाई करना है, पूरा यही कॉल MD 3। ठीक है, बॉर्डर वगैरह सब कुछ होगा। डिस्प्ले मत करो, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, राउंडेड तक कर लेता हूँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, तो ये वाला अप्लाई रहेगा ही उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज वाला हो गया, अब ये वाला बॉर्डर लग गया। थोड़ी सी पैडिंग 4 की वैल्यू इसमें भी दे दूंगा, और पैडिंग टॉप की भी वैल्यू मैं थोड़ी सी दे देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे एक H5 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, H5 के अंदर क्लास नेम अप्लाई कर रहा हूँ, टेक कार्ड टाइटल। और यहाँ पे मेरे को वैल्यूज लिखनी है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ फुल नेम की।
तो फुल नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, यूज़र कार्ड में आता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पूरे की वैल्यू को ही यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी, और सिंपली आके यहाँ पे मैं बाकी को भी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे बस मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ये तो हटा दो, बस यूज़र की जगह यूज़र डिटेल लिखना पड़ेगा। कॉपी किया, सब में पेस्ट कर दो, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो उसके अंदर, पर्टिकुलर आईडी के अंदर से। अब यहाँ पे आते हैं, अपनी मेरी ट्रू स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिव ले रहा हूँ। ठीक है, डिव को मैं कंप्लीट करूंगा और यहाँ पे क्लास नेम इंक्लूड कर रहा हूँ, डिस्प्ले डिस्प्ले वन। ठीक है, और इसके अंदर लिख रहा हूँ लोडिंग यूजर डिटेल्स, डॉट 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 लगा देता हूँ। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम वही तरीका है। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मेरा यूजर डिटेल का पार्ट बन गया और मैंने यहाँ पे फैच फंक्शन भी लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, यहाँ पे देखो सेट यूजर्स लिखा हुआ है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे आपको सेट यूजर डिटेल करना है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, मेरे को यूजर्स का डेटा यूज नहीं करना, पूरा डेटा यूज करना है क्योंकि मैं उसकी आईडी को ही यूज कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पे डेटा रहेगा। ठीक है, बाकी पूरा ऐसे ही आ जाएगा। अब ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक मेरे को डिपेंडेंसी लगानी है, यानी ये तभी रेंडर करेगा जब एक पार्ट मेरा चेंज होगा, यानी कंपनी, यानी क्या चेंज होगा, यूजर आईडी चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे जो पार्ट था, ये इसको यूजर आईडी, यहाँ पे देखो डायनेमिक इससे होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो बना नहीं है। तो डिपेंडेंसी मैंने इस पे कर दिया, यानी जैसे ही मेरा ये वाला पार्ट क्लिक होगा, नहीं ये वाली आईडी जनरेट होगी, तब मैं क्या कर दूंगा, उसके अंदर ये वाली की असाइन हो जाएगी वन। ठीक है, यानी जैसे इसके अंदर यूजर आईडी वन मिलेगा, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा और फिर यूज पर हम पूरे कंपोनेंट को रेंडर करा देगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएंगे अपने app.js में। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट यानी यूजर डिटेल को डिस्प्ले कराना है जब वो आईडी बनती है। तो इसके लिए मेरे को राउट सेट करना पड़ेगा। राउट के लिए ये वाला तो मेरा उसके लिए हो गया। इधर आते हैं, सबसे नीचे एक राउट और क्रिएट कर लो और इसे मैं क्लोज कर दूंगा। इसके अंदर पाथ सेट करेंगे। अब पाथ कैसे सेट होगा वो भी देखो, स्लैश लेना है यूजर्स, ठीक है, यूजर्स तक बनेगा, फिर स्लैश, फिर कॉलन लेके यूजर आईडी, यानी यहाँ पे यूजर आईडी यानी स्लैश वन टू थ्री जो भी बनेगा वो भी बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखना होता है। फिर एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले कराना है आपको, वो आप पार्ट लिखना है। तो मेरा यहाँ पे यूजर डिटेल वाला पार्ट है, इसको मैं क्लोज करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यूजर डिटेल का कंपोनेंट आया या नहीं आया, हाँ आ गया। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा। आउटपुट अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। यूजर डेटा इज लोडिंग, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। शो डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो देखो शो डिटेल्स हो जाएगी। ये मेरी लेफ्ट पार्ट में इमेज, राइट पार्ट में ये आ जाएगी। और मेरा यूआरएल भी डायनेमिक हो गया। इवन अगर आप दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हो, डायरेक्टली आओ, देख पाओगे। ठीक है, तीसरा पार्ट देखना चाहते हो, डायरेक्टली आओ। फोर्थ देखना चाहते हो, फोर्थ देख सकते हो। होम पे आते हैं, होम मेरा दिख जाएगा। यूजर पे फिर से आऊंगा, किसी पर्टिकुलर आईडी पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये, तो देखो यहाँ पे 9 आईडी भी आपकी जनरेट हो जाएगी। बस ऐसे ही करना होता है हमें। इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट को डायनेमिक, तो समझ में आ गया लगभग लगभग कि यूज इफेक्ट, यूज स्टेट और यूज पर हम कैसे यूज हुए। ठीक, चलो ठीक है, आज के लिए